जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5-6 टॉपिक के बारे में जो कि वर्तमान शिक्षक बहाली के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, मैंने उस टॉपिक को पूरे बोर्ड पे लिख रखा है ताकि बताने समय आसानीपूर्वक इसको बताया जा सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर प्रसाद यादव जी के द्वारा कल अपने गृह जिला में एक भाषण को संबोधित करते हुए उन्होंने यह कहा कि जो अभी हम पटना से आए हैं तो नियमावली को साइन करके ही आएंगे। तो जब वो नियमावली साइन करके गए थे तो इसका मतलब यह हुआ कि नियमावली आपका फरवरी मंथ में आने वाला है। लेकिन इसके साथ बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर वो दिन कौन सा होगा, कब तक आएगा। महीना तो तय हो गया कि चलो फरवरी में आएगा, लेकिन दिन कौन सा होगा, आज की इस वीडियो में अनुमान अपने तरफ से लगाएंगे। दूसरा सवाल होगा, क्या शिक्षा मंत्री जी का बयान सही है, अब आगे क्या करना चाहिए अभ्यर्थियों को, इस पर भी चर्चा करेंगे। जिलेवार अभ्यर्थियों का योगदान कैसा रहा और 1 to 12 तक का आवेदन एक साथ हो सकता है कि नहीं, और सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि केस की बात कहाँ तक सही है। जी हाँ, बहुत सारे जगहों पे ये भी सुनने को मिल रहा है, अगर व्हाट्सअप देखें, यूट्यूब देखें तो पता चलता है कि कुछ लोग केस का भी जिक्र कर रहे हैं। तो ऐसे में कहाँ तक सही है 7वें चरण के हित में। जी हाँ, इस वीडियो में यही होगा आज के चर्चा का विषय। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, बड़ा सवाल यह है कि नियमावली कब तक। तो देखिए, शिक्षा मंत्री जी ने कल जो कहा वो बात तो लगभग अब तय हो गया कि फरवरी महीना में नियमावली आएगा, उनके हिसाब से भी तय हो गया। लेकिन कैबिनेट की बैठक की जो उन्होंने बात कही है, ये कहीं ना कहीं एक दिन, एक निश्चित समय, एक निश्चित तारीख की तरफ इंगित करती है, इशारा करती है। तो ऐसे में हम मान के चलें तो देखिए 7 से 10 के भीतर कैबिनेट की बैठक होनी है और होगी, और उसमें हो सकता है कि इसी बार कैबिनेट की बैठक में यह मुहर लग जाए, या फिर एक अगर बात करें तो जो बजट सत्र है 27 तारीख को, तो हो सकता है कि इस बार कैबिनेट की बैठक जो है कुछ और आगे की तरफ बढ़े, आगे की तरफ एक्सटेंड हो। वो इसलिए कि जितना करीब जाएगा उतने मुद्दे पता चलेंगे। विपक्ष के बातों के जवाब को देने के लिए यह ज़रूरी है कि सब चीज़ों को जानना। इसलिए हो सकता है कि इस बार की कैबिनेट की बैठक में थोड़ा लेट भी हो, ये भी संभव है। तो कहने का मतलब फरवरी का महीना 7वें चरण के लिए एक बहुत बड़ी महीने के रूप में उभर के आएगी। एक बहुत ही क्या कहते हैं प्रभावशाली महीना है, इस पर सभी अभ्यर्थियों की नज़र रहेगी। और बात करते हैं, क्या शिक्षा मंत्री जी का बयान सही है। तो देखिए, शिक्षा मंत्री जी का बयान बिल्कुल सही है। उन्होंने अपने गृह जिला में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा है और अपने हित मित्र और भाई भतीजाओं के बीच में ये बात कहा है कि हमने मतलब अपने ज़िला को, अपने गांव को गौरवान्वित करने का कार्य किया है। और आप लोग भी इस पर फ़ख्र महसूस करेंगे कि जो शिक्षा मंत्री इतनी रोजगार की बातें कर रहे हैं, चाहे दे रहे हैं, वो आपके गाँव के हैं। तो कहीं ना कहीं जब भावनात्मक बातें बोली जाती है तो उसमें 100% सच्चाई होती है। उस लिहाज से शिक्षा मंत्री का ये बात भी सही है। अब आगे क्या करना चाहिए। देखिए, अब आगे हम लोग को यही करना होगा कि जैसे ही नियमावली आती है, नोटिफिकेशन के लिए मांग पुरजोर तरीके से करना होगा। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर पिछली बहाली को देखें तो 6ठा चरण में एवरी स्टेप के लिए मतलब गवर्नमेंट टाइम खींचती गई है। आज अगर नियमावली देती है तो 2 महीने बाद नोटिफिकेशन देती है। वो देती है कब, उसमें अभ्यर्थी 2-3 बार संघर्ष के लिए पटना के सरजमीन पे उतरते हैं, तब जाके उसके कानों में घुसता है और समझता है कि नहीं, आवश्यकता है अब नियमावली तो दे दी है, नोटिफिकेशन देने की। तो हो सकता है कि ऐसी स्थिति इस बहाली में भी उत्पन्न हो, तो उस समय संघर्ष करने की आवश्यकता पड़ेगी। अब रही जिलेवार अभ्यर्थियों का योगदान कैसा रहा। देखिए, जिलेवार अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा मतलब सराहनीय कार्य किए हैं। जहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री अपनी समाधान यात्रा में जहाँ भी गए हैं, वहाँ पे अभ्यर्थियों ने घेरने का काम किया, प्रश्न पूछने का काम किया, आवेदन देने का काम किया। तो कहीं ना कहीं
इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। ये जिलेवार अभ्यर्थी आप ही के 7वें चरण के स्टूडेंट हैं जो शिक्षक बनने की ताक में अब तक घूम रहे हैं। तो इनका सवाल सभी जिलों में पूछना कहीं ना कहीं यह नियमावली की फ़ायदे की बात की है। तो इनका योगदान भी बहुत ही सराहनीय रहा और हम लोग मतलब इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। 1 to 12 का आवेदन एक साथ हो सकता है कि नहीं? जी हाँ, सबसे मज़ेदार बात यह है कि शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा है कि पहले माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक की हम बहाली करेंगे, बाद में प्राइमरी की तरफ बढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ठीक है, बहाली आप मतलब कि 10+2 कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आवेदन तक कम से कम 1 to 12 को एक साथ रखिए ताकि हो कम जो मेरिट के हमारे भाई हैं उनको कहीं कठिनाई का सामना ना करना पड़े। इसलिए ज़रूरी है कि 1 to 12 का आवेदन एक साथ हो। इससे बहुत ही फायदा होगा 7वें चरण के अभ्यर्थियों को। केस की बात कहाँ तक सही? देखिए, बहुत सारे लोगों के द्वारा यह कहा जाता है कि केस होगा, चाहे केस हुआ। एक सुबह मेरे पास केस का ये केस नंबर आया है, तो ये अब करना बिल्कुल ही उचित नहीं है। अगर यह किन्हीं के द्वारा किया जाता है तो टोटली यह समझा जाए कि इस बहाली को फंसाने का कार्य किया जा रहा है और ये कहीं से भी बहाली के हित में नहीं है। बहाली के जो दुश्मन होंगे वही केस करने की बात करेंगे, या फिर कुछ लालची टाइप के लोग जो होते हैं, जो पैसे की लालच में, चंद पैसे की लालच में अपने कैरियर तक को दांव पे लगा देते हैं। उसी बददिमाग टाइप के लोगों का ये काम होता है कि केस करो। केस सब चीज़ की समस्या का समाधान नहीं है। उन लोगों को ये पता नहीं है कि आपस में दो पड़ोसी झगड़ के जब केस करते हैं तो कितना परेशानी होता है। और आप जा रहे हैं गवर्नमेंट पे केस करने, तो क्या गवर्नमेंट और मतलब कि गवर्नमेंट पड़ोसी से छोटा चीज़ है? गवर्नमेंट चाहेगी तो उस केस को कितना भी लंबा खींच सकती है, चाहेगी तो आप ही के द्वारा आप ही को सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ा देगी। तो आप लोग गवर्नमेंट को हल्के में ना लें, केस करने की बात दिल से दिमाग से निकाल दे। और बेहतर यह होगा कि अगर आप लोग को केस का अनुभव नहीं है तो पड़ोस में जो एक दूसरे पर केस किए होंगे उन लोगों से जाके सलाह लीजिए कि आपका केस स्टेटस क्या है। तो ये फर्स्ट पार्टी भी बोलेगा कि हम जीत रहे हैं, सेकंड पार्टी के पास भी जाइएगा तो कहेगा कि उसका तो उपाय कर दिए हैं। तो कहने का मतलब कि दोनों तना रहता है, दोनों को ये पता होता है कि हम ही जीत रहे हैं। केस में स्थिति ऐसे ही उत्पन्न होती है, दोनों ही जीतते हैं। गवर्नमेंट भी सोचती है जीत रहे हैं और जो आवाम केस करती है वो भी सोचती है कि जीत रहे हैं। तो ऐसे में केस लंबा खींचेगा और डिसीजन कब आता है? 10-15 साल बाद, जब दोनों थक जाते हैं। जो भी कोर्ट का मानना होता है, फैसला होता है, उसको मतलब कि सम्मान के तौर पे रख लिया जाता है कि आपका सराहनीय फैसला है। सर, क्या सराहनीय फैसला है? आप तो थक गए, आपकी उम्र निकल गई, आपका समय बर्बाद हुआ, आपका पैसा बर्बाद हुआ। अब चारों खाने जब चित पड़े हैं तब आपको जो कहा जा रहा है वो सुन रहे हैं। तो कोर्ट का डिसीजन यही होता है, थक हार जाइएगा, लास्ट में जो कह देगा वो मान लेना होगा। विवश है, तो इसके चक्कर में मत पड़िए, बहाली समय पे लीजिए। और ये सब जो भी लोग कर रहे हैं उनको आप लोग भी सलाह दीजिए कि ये सब कार्य उचित नहीं है। ये बिल्कुल कहीं से भी बहाली के हित में नहीं है, किसी के परिवार के लिए हित में नहीं है, किसी के मतलब कि किसी के हित में, लाइफ के लिए जो भी कहिए, किसी के हित में नहीं है। इसलिए केस के खिलाफ बिल्कुल हैं हम। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।